और इतनी दुख की बात है कि कितने मसीह आज हैं, उनकी चेतना में क्या है? श्राप, दुष्ट आत्माएं, कलेश, और वही वो एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि अगर देखिए, बाइबल सेज वी हु बिलीव हैव एंटर्ड द रेस्ट। अगर आप सही विश्वास करते हो, उसका प्रगटीकरण यह है कि आप विश्राम में प्रवेश कर जाओगे। क्या है, कई लोगों को सिखाया जाता है, अब तुम्हारे बाप ने जो पाप किया, उस आपके दादा ने, आपके परदादा ने, उसके दादा ने, उसके बाप ने, अब आप सब का पश्चाताप करो। भैया मुझे क्या पता मेरे परदादा ने क्या किया? कैसे करूं मैं पश्चाताप उन चीजों का? नहीं, ये श्राप आपके पीढ़ियों से आ रहा है। क्यों ऐसी शिक्षाएं? क्योंकि मसीह का ज्ञान नहीं है। क्योंकि आज भी पुरानी वाचा में जी रहे हैं और उसी के फल को भी खा रहे हैं। राइट? आप जानते हैं यूएस में स्लेवरी लीगल था, किसी को गुलाम बना के रखना लीगल था। आप लीगली किसी व्यक्ति को अपना गुलाम रख सकते थे और उनके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार होता था। तो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, कितने लोगों को पता है अब्राहम लिंकन के बारे में? हाँ, सबको पता है। अब्राहम लिंकन आए और उन्होंने एक डिक्री निकाली, यानी एक घोषणा करी, जिसको बोला इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और वो घोषणा जनवरी 1, 1863 1863 को हुई। और उस घोषणा में यह लिखा था कि आज से कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं रहेगा, सबको आजाद कर दिया जाए। क्या हुआ? यह घोषणा निकाल दी गई तो इलीगल हो गया अब गुलाम होना, क्योंकि सरकार ने, प्रेसिडेंट ने उस कंट्री के ये घोषणा कर दी। पर आप जानते हैं उसके 100 साल तक गुलाम थे लोगों के। आप जानते हैं क्यों थे वो गुलाम? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था कि हमारे लिए छुटकारे का वो डिक्लेरेशन हो चुका है। आज इतने सारे मसीह गुलाम हैं क्योंकि नहीं जानते कि क्रूस में यीशु मसीह ने कहा, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। आमेन। इट इज फिनिश्ड का मतलब इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। मैं आपको, इसीलिए मैं आज आपको टीचिंग दूंगा और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस टीचिंग को सुने। और मैं ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आज आपके दिल में प्रकट करे, कि आज के बाद आप कभी भी इस चीज की चिंता ना करो कि पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों की वजह से हमारा जीवन ऐसा है। आमीन। कई लोगों को लग रहा है ये क्या हो गया, हम तो इसलिए आए थे कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तोड़ेंगे। आज टूटेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, मगर प्रकाशन के द्वारा, वचन के प्रकाशन के द्वारा आज आप छुटकारा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में ही मैं आपको एक बात बता देता हूं। नंबर्स, अब क्या हुआ, मोआब का एक राजा था बलाक ने क्या किया, एक प्रॉफिट को बुलाया, परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता, एक नबी को बुलाया जिसका नाम था बलाम। और बलाम को क्या किया, पैसे दिए और बोला इजराइलियों को श्राप दे। बलाम जो नबी है वो पहाड़ पे खड़ा हो गया और देख रहा है इजराइलियों को। अब पैसे ले लिए तो श्राप देना है, तो मुंह खोला श्राप देने के लिए, मगर आशीषें निकलने लग गई। देखिए गिनती 23:11 में क्या लिखा है, तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? क्योंकि पैसे ले लिए थे। अब राजा बोला, ये क्या किया तूने, पैसे भी ले लिए
मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। बुलाया किसके लिए था? श्राप देने के लिए। मगर क्या निकला उसके मुंह से? क्यों? बिकॉज हाउ कैन यू कर्स समवन हुम गॉड हैज ब्लेस्ड। अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, कोई हमें श्राप नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया। फिर आपको एक कहानी बताऊंगा। देखिए ऐसा क्यों हुआ कि उसने मुंह खोला श्राप देने के लिए मगर आशीष दी। व्यवस्था विवरण 23:5। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा था नहीं है, उसका अनंत है प्रेम, रखता था नहीं है। जो ये बलाम है, जो प्रॉफिट परमेश्वर का, वो आज उन परमेश्वर के दासों को दर्शाता है जो आज भी लोगों को श्राप देते हैं। मेरी कलीसिया छोड़ी तो श्राप आएगा, टेंशन फ्री हो जाओ, परमेश्वर उसके श्राप को आशीष में बदल देगा। आमीन। आप परिवार हो, मगर याद रखना जिस दिन मन करे दरवाजा खुला है और आपको आशीष देकर हम रिलीज करेंगे। मिनिस्ट्री मैनिपुलेशन से नहीं हो सकती। दुख की बात यह है कि आज भी बहुत बलाम है जो लोगों को डराते हैं, अगर मेरी कलीसिया छोड़ी तो श्राप आ जाएगा, कभी फलोगे फूलोगे नहीं, कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आज निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनके श्रापों को आशीष में बदल देगा, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आज के बाद किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। Your Father is turning every curse spoken against you into a blessing and a blessing and a blessing in your favor. Amen. Hallelujah. जितना वो श्राप देंगे उतना Amen. मगर अगर आपने मान लिया और आप उस डर के अंदर आ गए, क्योंकि डर एक दुष्ट आत्मा है, तो आपके साथ वही होगा जो वो कहते हैं। इसीलिए हमें जाननी है हमारी मिरास मसीह में क्या है। ऐसे एक परमेश्वर के दास के पास में गया, मैंने कहानी आपको पहले बताई है, बच कुछ नए लोग हैं, और परमेश्वर ने मुझे अफ्रीका जाने के लिए कहा था, बट उन्होंने भविष्यवाणी दी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू जाए। और जब मैं घर में आया, इसीलिए बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को क्या करो, परखो, बिकॉज सम प्रोफेसाई एंड सम प्रोफेलाई। एंड यू हैव टू लर्न टू डिसर्न इट, prophecies and prophelies. या सो मैं जब घर आया और मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु मैंने नहीं कहा अफ्रीका जाने के लिए, आपने मुझे कहा, अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। परमेश्वर ने कहा तू मेरी आवाज़ पे विश्वास करेगा एक मनुष्य की। मैंने कहा प्रभु आपकी। प्रभु ने कहा जा मैं तेरे को भेज रहा हूँ। सो मैं गया, जो उन्होंने कहा था ये हो जाएगा, वहाँ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया टाइम रहा। वापस आया, जब वापस आया तो मैं उनसे मिलने गया, वो बहुत नाराज़ थे। और जैसे ही मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम ICU के बेड में हो और ट्यूब लगी है तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर। नाउ व्हाट इज़ दैट? ही इज़ प्रोनाउंसिंग अ कर्स ऑन मी, क्योंकि कर्स इज़ टू स्पीक नेगेटिव विद एन इल इंटेंशन। श्राप क्या है? कुछ गलत बोलना इस उम्मीद में कि आपके साथ गलत हो। अगर मैंने मसीह को नहीं जाना होता, अगर मैं उसके वचन में नहीं अड़िग होता, तो क्या होता? मैं डर जाता और मेरे साथ वैसा ही होता। मैंने कहा थैंक यू। हमें किसी परमेश्वर के व्यक्ति को कुछ बुरा नहीं बोलना।
मैंने कहा धन्यवाद। मैं उनके घर के बाहर निकला, जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस I reject every evil word spoken against me in Jesus' name. I declare I will live a long life and God will bless me. Amen. केवल अगर कोई बोल दे यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा कहता है, क्योंकि वही यहोवा आपके अंदर भी रहता है। सो आपको परखना सीखना है। और मेरा दोस्त उसी व्यक्ति के पास गया और उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारा कल एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारी हड्डी टूट रही है। क्या हुआ? अगले दिन वो एक्टिवा चला रहा था, गिरा और उसकी हड्डी टूट गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ। मैं आपको क्या कह रहा हूं? द पावर बिहाइंड अ कर्स डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इफ यू विल बिलीव इट और नॉट। Amen? So, अब आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो ढक्कन खोलने वाली। तैयार हैं आप? Believing that you are under a generational curse brings you under a generational curse. ये मानना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन हो, वो मानना ऐसा आपको लेकर आता है श्राप के अधीन। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। एक परिवार है, मैं उनसे मिला, बिल्कुल नए मसीह में आए, उनको मेरे ख्याल से 15 दिन हुए थे। और वो मेरे पास आए, बोले पास्टर जी, मैं कहीं गया था प्रचार करने किसी दूसरे शहर में, बोले पास्टर जी हमारे श्राप तोड़ दो पीढ़ी दर पीढ़ी के। मुझे इतना बुरा लगा वो सुन के। मैंने कहा प्रभु, जिस भी व्यक्ति ने इनको शिक्षा दी, इस व्यक्ति ने इनको करप्ट कर दिया। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो चुकी है आज। आज भी हमें बहुत कमेंट आए, पास्टर जी हमारे जनरेशनल कर्स तोड़ दो। हाँ, आज टूटेंगे सारे जनरेशनल कर्स। और आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे बोलो, जनरेशनल कर्सेस बाय बाय। बोलो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों बाय बाय। आमेन, हालेलुया।